बी टाउन में हर दिन फिल्मों को लेकर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होता ही रहता है, तो वहीं आजकल चल रहा है डॉक्यूमेंट्रीज का दौर भी। क्वीन जैसी फीमेल ओरिएंटेड ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद अनुराग कश्यप नजर आए कनेडियन फिल्म मेकर निशा पहूजा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म द वर्ल्ड बिफोर हर को सपोर्ट करते हुए। जी हाँ, हाल ही में अनुराग दिखे मुंबई में इस फिल्म का प्रीमियर को होस्ट करते हुए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली कल्की कोएचलिन भी नजर आई इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर। इस मौके पर ना सिर्फ फिल्म की स्टारकास्ट पर और भी कई बॉलीवुड के जाने माने चेहरे देखने को मिले। निशा की ये फिल्म दर्शाएगी दो छोटे शहरों से अलग अलग प्रोफेशन के लिए कैंप में ट्रेनिंग ले रही लड़कियों की कहानी। It took a long time to make this non-judgmental and fair kind of film. ऐसा कहना था डायरेक्टर निशा पहूजा का। The film actually took about, in total it took about 4 years to make, and there was a lot of work, a lot of research, a lot of effort, a lot of time that went into it because it is such a complicated story, and it was very important for me to make a story that was very non-judgmental. The idea of the story is women's right and the limited choices they face in the country, बताया निशा ने। Context is women's rights, and the limited choices that women face in this country, so that's the idea. अनुराग is a big brand of Bollywood और निशा का मानना है कि अनुराग के साथ होना जैसे फिल्म को अप्रूवल स्टैंप मिलना है। I mean, it's been amazing to be actually working with Anurag. Anurag is a brand, he's a name, everybody recognizes him. And to have him on side is basically giving the film a stamp of approval. It's basically giving a sense that people should actually come out and see this film. इसी के साथ निशा का ये भी कहना था कि डॉक्यूमेंट्रीज का दौर जैसे अभी कुछ फिल्मों से शुरू हुआ है, तो यही एक वजह है हम इस फिल्म को कुछ ही मेट्रो सिटीज में रिलीज करेंगे। Documentary is such a young, in terms of releasing films theatrically, in terms of releasing documentaries theatrically, ये तो बहुत कम होता है यहाँ पे ना, तो अभी शुरू हो रहा है ये सब, तो इसके लिए हमको धीरे धीरे करना है, हमको धीरे धीरे मार्केट बनाना है डॉक्यूमेंट्रीज का। इस फिल्म से डेब्यू करने वाली और 2009 में मिस इंडिया का खिताब पाने वाली पूजा चोपड़ा ने कहा कि ये फिल्म मेरी अपनी जिंदगी से जुड़ी है और वो इसे लेकर काफी एक्साइटेड हैं। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की कहानी है एंड आई ट्रस्ट निशा एज अ डायरेक्टर अ लॉट। उसने हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल तरीके से पोर्ट्रे की है एंड आई होप दैट ये सारी भारत को ही नहीं सारे वर्ल्ड को इंस्पायर करे हमारी कहानी। यूजुअल के साथ मेरी ये कहानी अनयूजुअल भी है इन लॉट ऑफ वेज, कुछ ऐसा कहा लीड रोल निभा रही पूजा चोपड़ा ने। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी कहानी अनयूजुअल है क्योंकि भारत में इंडिया में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं इनफैक्ट जो जहाँ बच्चे सिंगल पेरेंट से दे आर बॉट अप बाय सिंगल पेरेंट्स। इट्स जस्ट दैट आई रीच्ड अ लेवल आफ्टर मिस इंडिया मेरी कहानी लाइट में आई एंड फॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन इट एज एन इंस्पिरेशन। तो हाँ, यूजुअल कहानी तो है बट अनयूजुअल भी है इन अ लॉट ऑफ वेज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। फिल्म के पीछे का सबसे बड़ा रीजन पूजा ने अपनी मॉम को बताया और कहा कि ये मेरी नहीं बल्कि मेरे मॉम की स्टोरी है। सबसे बड़ा रीजन, द रीजन व्हाई आई एम हियर इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माय मदर एंड इट्स द बेस्ट डे टुडे फॉर मी बिकॉज माय मदर्स हियर। कारण है कि हम सब लोग आज यहाँ हैं ये डॉक्यूमेंट्री के लिए एंड इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये इनकी स्टोरी है जो आप सब लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पहुंची कल्की ने भी कहा कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फिल्म और इस फिल्म को दी विशेस भी। Excited about this film, The World Before Her. It's a beautiful, stunning film. I've already seen it actually because I wanted to promote it and do an interview on it. So it's a beautiful, very, very powerful documentary, and I'm looking forward to seeing it again. And I hope that this film really reaches out to a lot of people. कल्की का कहना ये भी था कि मैं अनुराग के लिए नहीं बल्कि निशा के लिए यहाँ आई हूँ। मैं निशा को जानती हूँ, the director of this film, so I've come for her. This is not Anurag's film, he's presenting. एक तरफ जहाँ कल्की ने कहा कि WIFT इट्स फैंटास्टिक इफ दे आर पुटिंग आउट थिंग्स फॉर विमेन्स, तो दूसरी तरफ उन्होंने बताया अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी।
I think it's fantastic that they're putting things out there for women and supporting women's rights and women in the industry. Diwali projects hai Jia aur Jia with me and Richa Chadha. It's a road trip, a girly chick flick. It's a lot of fun. And another film called Margarita with a Straw and another film called Happy Ending. वेल अब जहां इस फिल्म की स्टार कास्ट ही नहीं बल्कि काफी बॉलीवुड के सितारे भी कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट, तो देखना ये है कि ये फिल्म मेट्रो सिटीज के बाद और भी शहरों में रिलीज होगी या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रभजोत पवार के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।